नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आज की मेरी जो वीडियो है, पित्त दोष यानी पित्त हमारी पाचक ग्रंथियों में से निकलने वाला रसों का सम्मिश्रित रूप से एक रस होता है। पित्त से अभिप्राय है शरीर की गर्मी से। पित्त शरीर का पोषण करता है, शरीर को बल देता है। लार ग्रंथियां आमाशय, अग्नाशय व लीवर, छोटी आंत में निकलने वाले रसों को जब समान रूप से मिल जाते हैं तो इसको पित्त रस कहते हैं, जो कि भोजन पचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कभी कभी सुबह के समय खाना न पचने पर किसी रोग की अवस्था में भी उल्टी करते समय कड़वा हरे व पीले रंग का जो तरल पदार्थ मुंह के रास्ते बाहर निकलता है उसे ही पित्त कहा जाता है। यूँ तो ये संपूर्ण शरीर के विभिन्न भाग में रहता है। इसका मुख्य स्थान कहाँ पे है? हृदय से लेके नाभि वाले हिस्से तक है। तो समय की दृष्टि से ये मई से लेके सितंबर तक दिन में के दोपहर के समय तक भोजन पचने के दौरान पित्त अधिक मात्रा में शरीर में बनता है और युवा अवस्था में ये ज़्यादा बनता है। तो ये भोजन को पचाने में सहायक है और ये क्या है कि नेत्र की ज्योति बढ़ाने में सहायक है, त्वचा को कांतिमयी अर्थात ग्लो देने में सहायक है और बुद्धि, भूख, प्यास की अनुभूति कराने में सहायक है। संतुलित पित्त जहाँ शरीर को बल देता है, यदि इसका संतुलन बिगड़ जाए तो ये बहुत घातक होकर भी कार्य करता है। इसीलिए हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग होने लगते हैं। अब इनके लक्षण क्या हैं? हम कैसे पहचानेंगे हमारा पित्त बढ़ा हुआ है? तो इसका नंबर 1 लक्षण है नेत्रों का लाल हो जाना, पेशाब के रंग का पीला होना, नाक से कहते हैं ना नक्सीर फूट गई, रक्त का बहना और ठंडी चीज़ें अच्छी नहीं लगना, अधिक पसीना आना, शरीर में कहीं कहीं फोड़े टाइप के निकल जाते हैं छोटे छोटे, बेचैनी होना, क्रोध आना, शरीर में अधिक गर्मी होना, शरीर गर्म रहना। तो व्यक्ति के शरीर में पित्त आने के कई कारण हो सकते हैं। क्या है कि गर्म व जलन पदार्थ पैदा करने वाले भोजन का सेवन करना, नशीले द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन करना, तला हुआ मिर्च मसाले वाला भोजन ज़्यादा खाना, अधिक नमक का सेवन करना और अंग्रेजी दवाइयों का मैं बार बार हर उसमें वीडियो में बताती हूँ कि लंबे समय तक सेवन करना, शरीर की पित्त की प्रकृति होना, गरिष्ठ भोजन करना, मदिरा का सेवन करना अर्थात जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं उनका भी पित्त ज़्यादा बढ़ता है, तथा माता पिता यानी ह्यूमिडिटी यानी ब्लड में हमारे जो आनुवंशिक बीमारियां हैं वो हमें आएंगी। अगर पेरेंट्स, दादा दादी किसी को भी है, आपके पित्त बढ़ा हुआ रहता था तो आपका भी बढ़ेगा। अब इसका उपचार क्या है कि एक तो योगाभ्यास है, तो योगाभ्यास से भी हम इस पर काबू पा सकते हैं, लेकिन साथ साथ खान पान सही करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें क्या है, ताड़ासन, अस्वस्थान आसन, सशंक आसन और शिथिल आसन दाईं ओर, हस्त पादोत्तान आसन और पवन मुक्त आसन का अभ्यास रेगुलर करें। और इसको शीतली प्राणायाम में शीतली प्राणायाम, तालबद्ध प्राणायाम और चंद्रभेदी प्राणायाम और अग्निसार क्रिया जो हम रेगुलर करेंगे तो हमारा पित्त शांत होगा। किसी व्यक्ति के उसमें अगर आवश्यकता से अधिक बनने लगा तो वो सूर्य नमस्कार, धनुरासन और सूर्य भेदी प्राणायाम, भस्त्रिका आदि को भी लगातार बढ़ा सकता है। अब अपने भोजन में उसको क्या सुधार करना है? हरी सब्जियां खानी है पत्तेदार, और सलाद का ज़्यादा मात्रा में सेवन करना है, जैसे ककड़ी है, खीरा है, मूली है, अंकुरित अनाज ले लो, घर का बना हुआ ही सुपाच्य भोजन खावें। अन्य सुझाव है पानी का अधिक मात्रा में सेवन करें, तला भुना भोजन बंद कर दें, मिठाइयाँ, मैदे से बनी हुई चीज़ें तब तक तो बंद कर ही दें, अगर आप खाती भी हैं तो ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। गरिष्ठ भोजन से परहेज करें, चाय कॉफ़ी बंद कर दें,
और बेल के का शरबत मिलता है आपको कहीं, तो बेल पिएं और सत्तू का सेवन करें। नारियल पानी इसमें बहुत फ़ायदा करता है। और योगाभ्यास जो आप करेंगे, किसी निपुण शिक्षक की देखरेख में योगाभ्यास करें। आज की मेरी वीडियो यही समाप्त होती है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।